वेलकम टू अवर क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो बोर्ड के रेस्पेक्ट में बहुत आए हैं और उन्हें हम बहुत ऐसे सॉल्व करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम कोई कठिन क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आइए देखते हैं। sin 2a अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर प्लस sin इनवर्स 2b अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है। जैसे हमको ये देता है ना कि इसको सॉल्व करो और कुछ निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो ये याद रखना कि हमको सॉल्व करने के लिए दिया है। क्या करने के लिए दिया है? सॉल्व और प्रूव में अंतर होता है। प्रूव करने के लिए जब देता है ना, तो हम इसी में छात्र कंफ्यूज होते हैं और इसको प्रूव के तौर पे ले लेते हैं और दोनों तरफ को इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। हमें इक्वल लाने की कोशिश नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। और जब सॉल्व करने के लिए कहे ना कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में, तो साइन को गायब करने की कोशिश करना। मतलब कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज है, साइन कॉस टेन, इनको हमको विलुप्त करने की कोशिश करना होता है। कैसे विलुप्त होगा? विलुप्त होने का एक तरीका है, ये साइन इनवर्स है, अगर यहां किसी कारण से हम साइन ले आए तो साइन इनवर्स कट जाएगा। यहां पे साइन इनवर्स अगर कैसे भी करके यहां पे साइन वाला कुछ ले आए तो ये साइन इनवर्स कट जाएगा। और ऐसा आ सकता है क्योंकि हम अगर इस a के जगह tan अल्फा रख दें और इस b के जगह tan बीटा रख दें, तो ये जो बनता है वो 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और ये जो होता है ना 2 tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है। याद रखना, ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, तो इसको मैंने यहां पे रखा है। ये साइन इनवर्स है और ये साइन इनवर्स है। ठीक इसी प्रकार हमने जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू tan अल्फा लिया है, वैसे यहाँ पे b इक्वल्स टू tan बीटा लेके चले हैं। तो साइन इनवर्स 2 tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ध्यान रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूले में लोगों को बार बार ये कंफ्यूजन होता है कि ऐसा ही, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले के 3 रूप में पढ़ा है। एक्चुअली ये फॉर्मूला है किसका, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं। हमने इस फॉर्मूले को पढ़ा था 3 रूपों में पढ़ा। इस फॉर्मूले को कॉस के रूप में जब लिखते हैं ना, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। tan के रूप में जब लिखते हैं ना, तो tan इनवर्स याद रखना 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब साइन के रूप में लिखते हैं तो प्लस आता है। और यहाँ पे हम साइन के रूप में क्यों चुने भाई? जब इसको कॉस में भी पढ़े और tan में भी पढ़े, तो साइन ही यहाँ पे क्यों चुन रहे हैं? साइन वाला ही। तो साइन वाला इसलिए चुन रहे क्योंकि मैं पहले ही बोला ना, मेरे को ये साइन इनवर्स और साइन को कटवाना है। ना तो मैं कॉस वाला भी लिख सकता था, tan वाला भी लिख सकता था। मैंने साइन वाला इसलिए चुना क्योंकि मेरे को कटवाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आएगा साइन इनवर्स। यहाँ पे क्या आएगा? 2a sin 2 बीटा। अब सीधी सी बात है कि ये 2 अल्फा खाली बचेगा यहां से, और यहां से 2 बीटा खाली बचेगा, और इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। ये यहां से 2 कॉमन निकलेगा, और जब 2 कॉमन निकलेगा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे? अब इस tan इनवर्स को इधर लेकर के जाएंगे, तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला tan इनवर्स x का क्या होता है? tan अल्फा। tan याद रखना, ये tan इनवर्स इधर गया है तो क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा। और अब हम जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो tan प्लस बीटा का, यानी कि अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना है, ना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। दोनों फॉर्मूले में भेद होता है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है। पर जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा ही वाला दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है tan x प्लस tan y। तो tan x प्लस tan y जब लगाते हैं ना, तो tan इनवर्स आगे में लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा था, और x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा आता है। तो दोनों में अंतर होते हैं। फॉर्मूले के अंतर को ध्यान में रखेंगे, और फॉर्मूले के अंतर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इधर खाली x बच जाएगा क्योंकि tan इधर चला गया है, और इसको जब एक्सपांड करेंगे तो वही उसी फॉर्मूला से इसका एक्सपांशन होगा, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और इक्वल्स टू
x। अब ध्यान दीजिए कि हमने tan अल्फा a को माना था और tan बीटा b को माना था, तो बस वही करना है। ये a को हमने tan अल्फा माना था तो यहाँ पे a लिख दो, यहाँ पे b लिख दो, यहाँ पे a लिख दो, यहाँ पे b लिख दो। और मैंने पहले कहा था सॉल्व का मतलब होता है कि साइन tan को गायब करना, और साइन tan गायब हो गया। ये हमारा सॉल्व आंसर a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारे ये क्वेश्चन दूसरा है और इसे बहुत ही कठिन क्वेश्चन माना जाता है, ना जाने क्यों लोग कठिन कहते हैं, पर मैं इसे जिस पैटर्न से आपको बतलाने वाला हूँ ये बहुत इजी होगा। और लोग इसमें ना ये नहीं समझ पाते हैं कि इसे क्यों चुन लिया गया, क्यों का उत्तर कोई नहीं दे पाता, तो वो क्यों का उत्तर आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। अब देखते हैं। देखो, मैं पहले चीज ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन में कुछ गिवन होता है। यहाँ पे गिवन है sin इनवर्स m प्लस sin इनवर्स n इक्वल्स टू पाई बाई में 2, और इस गिवन से हमें ये प्रूफ करना है, जो कि बहुत ही कुछ लोगों को अटपटा सा नजर आता है, कि कैसे आएगा m रूट ओवर 1 माइनस n स्क्वायर n रूट ओवर 1 माइनस m स्क्वायर। सीधी सी बात है कि जब साइन यहां से पूरी तरह गायब हो गया, sin इनवर्स n गायब हो गया, तो कुछ किसी को माने होंगे, कुछ किसी को माने होंगे, तब तो ऐसा पैटर्न आएगा जी। तो अब ऐसा पैटर्न लाना है हमको, और ये इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये पैटर्न लाने के लिए देखो, हम किसी भी रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमें मंजिल मालूम होती है, उस मंजिल तक जो पहुंचने का रास्ता हम उसी में चलते हैं। तो ये हमारी मंजिल है और ये हमारा यहां से यहां तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढना है। तो बेवजह की फालतू की चीजें नहीं करेंगे, यहां तक पहुंचे इसलिए इसको मैं लूंगा और इसको मैं लूंगा, और जैसे मेरे को 1 माइनस एन स्क्वायर दिखता है, 1 माइनस एम स्क्वायर दिखता है, तुरंत मेरे दिमाग में 1 माइनस स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला क्लिक करता है, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं एक दूसरा निकालता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को मैं क्या कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। याद रखना, जब हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ना, जो मैंने अभी बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसमें जो ये है वही ये रहता है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। तो ये इसी प्रकार इसको कई लोग अल्फा, इसको बीटा कर देते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, ये अपन ने तय कर लिया। अब इसके बाद में इसको कंपेयर करो, तो हम 1 माइनस एन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो एन इक्वल्स टू साइन आएगा, एन इक्वल्स टू साइन अल्फा आएगा, और इसी प्रकार यहाँ पे m इक्वल्स टू साइन बीटा आएगा, m इक्वल्स टू साइन बीटा आएगा। तो अब अपन को मालूम चल गया कि n इतना है, m इतना है, पर याद है कि हम ट्रिग्नोमेट्री से ऊपर उठ के इनवर्स में आ गए हैं। तो चलो इससे इनवर्स निकालते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता है कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो मैं अभी से निकाल लेना चाहता हूं, अल्फा को इधर ही रखूंगा, साइन को इधर भेज दूंगा, तो ये साइन इनवर्स बनेगा और ये साइन इनवर्स n हो जाएगा। बीटा यही रखूंगा और ये साइन इनवर्स m हो जाएगा। और जैसे ही मेरे को साइन इनवर्स m दिखता है, साइन इनवर्स n दिखता है, मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स n और साइन इनवर्स m हमारे क्वेश्चन में था। बहुत इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और फिर साइन इनवर्स n का वैल्यू अल्फा, साइन इनवर्स m का वैल्यू बीटा मैं रख देता हूं। तो यह होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई में 2। अब यहां से लोग रुक जाते हैं कि अब क्या होगा। कुछ नहीं भैया, हमें पाई बाई 2 मिला है, हमें मालूम है कि पाई बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स में कहीं भी आता है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। पर क्योंकि देखो यहां पे n है, यहां पे m है, ये जो इसके मल्टीप्लाई में उसका कुछ अलग m वाला मल्टीप्लाई में इसमें है, और ऐसा टाइप का फॉर्मूला ना क्योंकि साइन में मिलता है, मैं इसमें दोनों बोथ साइड साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि साइन का ही क्यों हुआ, साइन का इसलिए क्योंकि यह फॉर्मूला साइन जैसा है, साइन का इसलिए क्योंकि जब मैं साइन पाई बाई 2 करूंगा तभी मेरे को 1 मिलता है, ठीक है। तो इसलिए साइन का सजेशन चुनाव क्यों करते हैं, ये प्रश्न रहता है ना, तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं कि साइन का चुनाव इसलिए करते हैं, tan cos का इसलिए नहीं, क्योंकि हमें ये 1 दिख रहा है, तो कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। तो मैं अब साइन का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन पाई बाई 2 होगा। साइन पाई बाई 2 मैंने पहले बोला कि 1 होता है, आप याद रखिएगा इसको। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल जिनको नहीं याद है उनके लिए बहुत जल्दी आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल कैसे याद रखा जाए इसका भी वीडियो लाए आएंगे।
ये आएगा अपना 1, ये साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो साइन अल्फा कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा है तो इधर अल्फा आएगा, साइन बीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो कुछ हमने मान के चला है, साइन अल्फा हमने क्या माना था, n माना था, मैं रख देता हूं n। कॉस बीटा हमने क्या माना है, कॉस बीटा भी कुछ नहीं माना था, कॉस बीटा यहां से लिए थे, कॉस स्क्वायर बीटा था तो इसको कॉस बीटा करेंगे और बीटा करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये कॉस बीटा हुआ। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, क्या निकला, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा भी हमको रूट निकाल के करना पड़ेगा और √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा क्या आएगा, तो साइन बीटा तो यहां से m है और आप पाएंगे कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमने पा लिया है बहुत ही सरलता से। तो बिल्कुल कठिन क्वेश्चन नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिएगा। ये नेक्स्ट